नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल की राजस्थान करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस यूट्यूब चैनल पर जो राजस्थान के करंट से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही दुखद घटना के साथ करने जा रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जयंती लाल जी ननोमा का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। और इस निधन पर मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आप सब की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से ये आराधना करता हूं कि उनको इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज के रूप में ननोमा जी ने काफ़ी नाम कमाया और इसी के चलते राजस्थान सरकार ने उन्हें गुरु वशिष्ठ अवार्ड से भी सम्मानित किया। वर्तमान में वो जिला कोच अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और कल रात ही आप कह सकते हो कि 1 जून को ही उनका निधन हो गया। इनके निधन से खेल जगत में एक रिक्त स्थान हो गया है। इस रिक्त स्थान की पूर्ति शायद ही संभव नहीं है। इस सीरीज में आज हम उन्हीं की उपलब्धियों पर चर्चा करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन के रूप में उनसे संबंधित तथ्य हमारे सामने आ सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, जयंती लाल ननोमा का निधन। एक जून 2020 को इनका निधन हुआ है। और ये जो जयंती लाल ननोमा है, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इन पे बन सकता है, इनका खेल, ये तीरंदाज थे, धनुर्विद्या भी कह सकते हो आप इसको। इसमें ये दक्ष थे, काफ़ी मेडल प्राप्त किए थे इन्होंने और इंटरनेशनल कलाकार थे। डूंगरपुर में एक बीलड़ी गांव है, उससे संबंधित है, डूंगरपुर से संबंधित। ये वर्तमान में डूंगरपुर जिला खेल शिक्षा अधिकारी के पद पर थे। अब हम बात करेंगे इनको तीरंदाजी में कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए। एक तो, या हेडिंग डाल दीजिए, प्रमुख सम्मान। एक तो इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मिला था। और ये जो इन्हें अवार्ड मिला था, खिलाड़ी के तौर पर इन्हें मिला था और मेवाड़, या आप कह सकते हो मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से मिला था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा जो इन्हें अवार्ड मिला था, ये था गुरु वशिष्ठ अवार्ड। इस पर वैसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं और ये एक महत्वपूर्ण है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, ये कोच को दिया जाता है। कोच मतलब प्रशिक्षक को दिया जाता है। और इसमें जो राशि है, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद और 8 केजी 800 ग्राम की गुरु वशिष्ठ की ताम्र प्रतिमा दी जाती है। तांबे का एक प्रतिमा दी जाती है गुरु वशिष्ठ की सम्मान के तौर पर। और आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला पुरस्कार मिला था,
85-86 में मिला था। 2 खिलाड़ियों को मिला था ये। एक तो मिला था श्री पोकरमल एथलेटिक्स में, और श्री रामदेव शर्मा, इन्हें मिला था साइकिलिंग के लिए। लेटेस्ट में जो ये अवार्ड है 2017-18 के लिए मिला हुआ है। ये भी इसके बाद अभी नहीं मिला। ये भी 2 खिलाड़ियों को मिला है, महेश कुमार रंगा और रमेश सिंह। रमेश सिंह का संबंध रोल बॉल से है, एक खेल होता है ये, और महेश कुमार रंगा जो है इनका संबंध साइकिलिंग से है। तो ये गुरु वशिष्ठ अवार्ड को हमने जोड़कर पढ़ा है जयंतीलाल जी ननोमा के रूप में। इसके अलावा यदि मैं आपसे कहूं तो एक फैक्ट है जो आपने वैल्यू एडेड के तौर पर रखना है, स्टार डाल के लिखिए। देखिए, मैंने आपको राजस्थान जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग करवाया था उसकी थोड़ी सी बात वैल्यू एडेड के तौर पर लिख दीजिए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी, अध्यक्ष वगैरह, लेकिन यहां कुछ बातें और ऐड कीजिए। स्थापना 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये स्थापना हुई थी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। ध्यान रखना, एक्ट 2005 का है, लेकिन ये जो स्थापना हुई थी ये 23 फरवरी 2010 को हुई थी। अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है, ये बात हम कर चुके हैं। संगीता बेनीवाल इसकी अध्यक्ष है वर्तमान में, और 6 सदस्य होते हैं। आप ये कह सकते हो कि अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन 7 में से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ये नेसेसरी है, 2 महिलाएं होनी आवश्यक है। तो ये वैल्यू एडेड के तौर पर आप उसमें राइट डाउन कर लें, और जयंतीलाल ननोमा ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जयंतीलाल जी ननोमा पर चर्चा की, और इसके अलावा राजस्थान राज्य बाल संरक्षण जो आयोग है उसमें कुछ वैल्यू एडेड किया। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, राजस्थान के करंट जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन्हें राइट डाउन कर लें और साथ साथ इसको रिवाइज करते जाइए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।